देखो बच्चों, आज से हम वापस कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का बी। ठीक है, 5th का बी देखो। 5th का ए तक तो हमने कर लिया था। ठीक है, 5th का बी है आज। इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि अंकित और मुन्ना दो पार्टनर्स हैं। एक फर्म में बिजनेस करते हैं ये लोग, पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करने के लिए निश्चय किया इन्होंने। दो पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल देखो कितनी है। एक ने कैपिटल कितनी लगा रखी है, 1,60,000 रुपये। दूसरे ने कैपिटल कितनी लगा रखी है, 1,20,000 रुपये। ठीक है, पहला क्वेश्चन में देखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट निकालना है, 10% पर एनम, प्रतिवर्ष। ठीक है, मंथली सैलरी मतलब पर मंथ उन्हें सैलरी भी देनी है। कितनी देनी है, 2,000 रुपये पर मंथ किसको देनी है, अंकित को, और 3,000 रुपये पर मंथ किसे देनी है, मुन्ना को। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। ये लोग प्रॉफिट कैसे बांटेंगे आपस में, 3:2 में बांटेंगे। ठीक है, उसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है, अंकित का कितना दे रखा है, 2,000 रुपये, और मुन्ना का कितना दे रखा है, 3,000 रुपये। ठीक है, उसके लिखा है प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एबव अप्रोप्रिएशन इज 1,43,000। ठीक है, 1,43,000 इनका प्रॉफिट दे रखा है। बोल रखा है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो कैसे बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हमें। सबसे पहले लिख देना है यहाँ पे ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इधर मैंने कहा था कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं। जितना भी हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट की बना होगा वो लिखते हैं। तो सबसे पहले लिख देना है बाय नेट प्रॉफिट। और क्वेश्चन में देखो ऊपर नेट प्रॉफिट कितना रखा है, प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एबव अप्रोप्रिएशन इज 1,43,000। यानी ये जो प्रॉफिट गिवन है 1,43,000 उसे यहाँ लिख देंगे, बाय नेट प्रॉफिट 1,43,000। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था इधर एक चीज़ और आती है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है, इसलिए हमेशा इधर की तरफ लिखते हैं। इधर सारी इनकम आती है तो लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो यहाँ पे दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये देखो दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है। अंकित का कितना दे रखा है, 3,000 रुपये, और मुन्ना का कितना दे रखा है, अंकित का कितना दे रखा है, 2,000 रुपये, और मुन्ना का कितना दे रखा है, 3,000 रुपये। ठीक है, तो 2,000 रुपये अंकित का लिख दो और 3,000 रुपये मुन्ना का लिख दो। ठीक है, 2,000 और 3,000 टोटल कितने पैसे हो गए, मिला के 5,000 रुपये। ठीक है, ये हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इधर की तरफ आते हैं, इधर निकलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देना है, 10%। अंकित ने कितने लगा रखे हैं, 1,60,000। 1,60,000 की कैपिटल अंकित ने लगा रखे हैं, तो निकालो 1,60,000 की कैपिटल पे कितना परसेंट निकालना है, 10%। तो 1,60,000 की कैपिटल पे 10% निकालोगे कितना आएगा, 16,000 रुपये। और मुन्ना ने कितना लगा रखे हैं, 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 रुपये का भी कितना परसेंट निकालना है, 10%। निकालो 1,20,000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 12,000 रुपये। 16,000 रुपये अंकित का और 12,000 रुपये मुन्ना का है, दोनों मिला के टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, 28,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद मंथली सैलरी, मंथली मतलब एक महीने की सैलरी देनी है, सैलरी भी देनी है। कितना, 2,000 रुपये। किसको मंथली सैलरी देनी है, 2,000 रुपये अंकित को और 3,000 रुपये मुन्ना को। ठीक है, एक महीने की सैलरी 2,000 रुपये देनी है, और इसको एक महीने की सैलरी कितनी देनी है, 3,000 रुपये। मंथली लिखा हुआ है ना, मंथली मतलब एक महीने की है इनकी। ठीक, इतनी। अब सैलरी भी लिखनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, तो लिखेंगे हम 2 पार्टनर्स सैलरी। पहले लिखो अंकित का कितना बोला था, 2,000 रुपये पर मंथ यानी मंथली। एक महीने में 2,000 है तो साल में कितने महीने होते हैं, 12। इसको पूरे 12 महीने से इंटू करो तो साल भर की सैलरी इसकी कितनी बैठ जाएगी, 24,000 रुपये। और मुन्ना की कितना लिखा होता क्वेश्चन में, 3,000 रुपये मंथली देनी है इसको। एक महीने में 3,000 देनी है, साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 12 से इसको इंटू करोगे तो इसका आ जाएगा 36,000 रुपये। तो 24,000 रुपये सैलरी इसकी हो गई पूरे साल भर की, और 36,000 रुपये सैलरी इसकी हो गई पूरे साल भर की। तो दोनों मिला के टोटल जो सैलरी बैठ जाएगा दोनों पार्टनरों को मिला के वो कितना आ जाएगा, 60,000 रुपये। ठीक है, इसका हमें टोटल करना है, इन दोनों का टोटल करना है, तो हो जाएगा 1,48,000। यही 1,48,000 तुम्हें यहाँ लिखना है। इस 1,48,000 में से इन दोनों को प्लस करना है, इसको और इसको प्लस करना है। ठीक है, कितना आ जाएगा इन दोनों को मिला के, 88,000। तो यहाँ देखो वर्किंग नोट में 1,48,000 में से ये दोनों को मिला के कितना हो रहे हैं, 88,000। 88,000 इसमें से माइनस कर दो, हमारा आंसर कितना बचेगा, 60,000 रुपये। ठीक है, इस 60,000 रुपये को तुम्हें यहाँ पे लिखना है 2 डिविजिबल प्रॉफिट। 60,000 रुपये का प्रॉफिट बच गया, ये प्रॉफिट क्या लाएगा। इस प्रॉफिट को अंकित और मुन्ना आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। और बांटने का सबसे ऊपर रेशियो दे रखा था, कितना दे रखा था क्वेश्चन में रेशियो,
ये देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है 3:2। तो 3:2 में इसे आपस में क्या कर लेंगे, ये लोग बांट लेंगे, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे, देखो कितने का प्रॉफिट आया हमारा 60,000, अंकित को कितना मिलेगा 60,000 इंटू 3 अपॉन इन दोनों का टोटल कितना होता है 5। 5 से इसको काटोगे 12,000, 12,000 की इंटू 3 से करोगे तो कितना मिलेगा इसको 36,000 रुपये। और फिर मुन्ना का निकालना है तो टोटल कितना है 60,000, 60,000 लिखो इंटू 2 अपॉन इन दोनों का टोटल कितना है 5 से इसको काटोगे 12,000, 12,000 की इंटू 2 से करोगे कितना आएगा 24,000। यानी 36,000 रुपये अंकित को मिलेंगे और 24,000 रुपये मुन्ना को मिलेंगे। तो 36,000 रुपये अंकित को दे दो यहाँ में, इसमें से 36,000 रुपये अंकित को दे दो और इसमें से 24,000 रुपये किसको मिल जाएंगे, मुन्ना को मिल जाएंगे। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब इसमें भी 2 पार्टनर हैं, राज और अमृतांशु, 2 पार्टनर हैं इसमें भी, राज और अमृतांशु पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना दे रखा है 3:2। इस रेशियो में ये लोग आपस में प्रॉफिट को बांटेंगे। कैपिटल लगा रखी है, राज ने कितनी लगा रखी है 2 लाख रुपए, अमृतांशु ने कितनी लगा रखी है 1,60,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना % निकालना है 5% पर एनम, ठीक है, मंथली पर एनम मतलब प्रतिवर्ष। एनुअल सैलरी ऑफ अमृतांशु, सैलरी केवल अमृतांशु को देनी है, एनुअल लिखा हुआ है, इस बार मंथली नहीं लिखा हुआ है, एनुअल पे ध्यान दो। एनुअल मतलब पूरे साल भर की सैलरी उसको कितनी देनी है अमृतांशु को 30,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये प्रॉफिट दे रखा है इनका, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर कैलकुलेशन प्रियर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले एंड आफ्टर चार्जिंग अमृतांशु सैलरी, अमृतांशु की सैलरी चार्ज करने के बाद, देने के बाद कितने का प्रॉफिट हुआ इनको 90,000 रुपये का। तो बोल रहे हैं प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में कि आफ्टर चार्जिंग अमृतांशु सैलरी, मतलब सैलरी के बाद का प्रॉफिट है, 90,000 का प्रॉफिट है ना, इसमें से सैलरी दे रखी है उन्होंने, लिखा हुआ ना आफ्टर चार्जिंग मतलब सैलरी घटा रखी है इसमें से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाओगे तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें 90,000 रुपये, लेकिन इसमें लिखा है आफ्टर चार्जिंग अमृतांशु सैलरी, अमृतांशु की सैलरी देने के बाद 90,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो पहले 90,000 का प्रॉफिट यहाँ लिखना, इसमें अमृतांशु की सैलरी कितनी है यहाँ पे ऊपर जो दे रखी है, अमृतांशु की 1 साल की सैलरी कितनी है 30,000, उस 30,000 को इसमें ऐड कर देना, क्योंकि हमें जो यहाँ प्रॉफिट लिखना होता है वो सैलरी से पहले का लिखना होता है, और ये प्रॉफिट हमें सैलरी के बाद की दे रखी है, ठीक है, सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है। तो हमें सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट निकालना है, तो सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट लिखना होता है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 90,000, सैलरी कितनी थी 30,000, 30,000 ऐड कर दो, यानी सैलरी देने से पहले जो प्रॉफिट था वो कितना था 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट था, ठीक है। ये 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट हमें लिखना होगा। जब भी क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग सैलरी दे रखी हो तो आफ्टर चार्जिंग सैलरी करने के लिए हमें क्या करना होता है, जितना प्रॉफिट दिया होता है उस प्रॉफिट में पार्टनर्स की सैलरी को ऐड कर दिया जाता है, तब लिखा जाता है प्रॉफिट, ठीक है। तो देख लेना क्वेश्चन में कहीं आफ्टर चार्जिंग सैलरी तो नहीं दे रखी है, अगर आफ्टर चार्जिंग सैलरी दे रखी होगी तो प्रॉफिट लिखना, उसमें ये जो सैलरी दे रखी है ऊपर 30,000 पार्टनर की उसे ऐड कर देना, तब प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट जो आएगा 1,20,000 उसे यहाँ लिखना है। बाकी फिर क्वेश्चन वैसे करना है जैसे हम करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, कितना % निकालना है 5%, ठीक है। तो यहाँ निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर की तरफ निकालते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले किसका निकालना है, राज का निकालना है। देखो राज ने कितने लगा रखे थे 2 लाख रुपए, कितना % निकालना है 5%, तो निकालो 2 लाख रुपए का 5% निकालोगे कितना आ जाएगा 10,000 रुपये आ जाएगा। अब अमृतांशु ने कितने लगा रखे हैं 1,60,000 रुपये, निकालो 1,60,000 रुपये का 5%, 1,60,000 रुपये का 5% निकालोगे कितना आ जाएगा 8,000 रुपये आ जाएगा। 10,000 रुपये 8,000 रुपये इन दोनों को मिला के कितना आ जाएगा 18,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके हमें सैलरी जो लिखनी थी वो तो लिखना ही होता है। यहाँ पे अमृतांशु की सैलरी लिखनी है, अमृतांशु की सैलरी साल भर की एनुअल सैलरी दे रखी थी, एनुअल सैलरी पूरे साल भर की सैलरी कितनी दे रखी थी यहाँ पे, एनुअल सैलरी ऑफ अमृतांशु कितना दे रखा है 30,000 रुपये, तो वो 30,000 रुपये सैलरी भी लिख दो यहाँ पे। और तो कुछ है नहीं, टोटल करना है, यहाँ का टोटल करना है, तो ये आ गया हमारा 1,20,000 रुपये, यही 1,20,000 रुपये यहाँ लिखना है। और इस 1,20,000 में से इन दोनों को ऐड करोगे, तो कितना आएगा 48,000। इस 1,20,000 में से 48,000 को क्या कर देना है माइनस कर देना है, तो हमारा कितना बच जाएगा 72,000। इस 72,000 को जो आएगा उसे लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट 72,000।
भाई 72,000 रुपीज़ को राज और अमृतांशु आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। बांटने के लिए इनका रेशियो भी दे रखा है, कितना रेशियो दे रखा था ऊपर, 3:2। इस 3:2 में राज और अमृतांशु इस आए हुए प्रॉफिट को बांट लेंगे। ठीक है, कैसे बांटेंगे, देखो 72,000 का प्रॉफिट आया, रेशियो कितना दे रखा था 3:2। कैसे बांटेंगे, राज को कितना मिलेगा 72,000 इंटू 3 ले लेना अपॉन टोटल कितना इनका 5 से काटोगे 3 से इंटू करोगे कितना आ जाएगा 43,200। और अमृतांशु का निकालो, अमृतांशु का भी ऐसे निकालोगे, 72,000 का प्रॉफिट है तो 72,000 का प्रॉफिट लिख देना इंटू 2/5, 2/5, 5 से काटोगे इंटू 2 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 28,800 रुपये। इसका मतलब राज के खाते में जो उसका प्रॉफिट में हिस्सा आएगा वो कितना आएगा, राज के लिए लिख दो, राज को मिलेगा 43,200 और अमृतांशु के खाते में जो प्रॉफिट में हिस्सा आएगा वो कितना आ जाएगा 28,800। ठीक है, तो 28,800 यहाँ पे अमृतांशु का प्रॉफिट लिख देंगे। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है।